दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि कैसे इसका निर्माण होता है। उसके बाद में इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डीकन विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब कि अगर हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझें तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl को, और साथ में ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं। अब इन दोनों मिश्रणों को हम क्यूप्रिक क्लोराइड नामक उत्प्रेरक यानी कि CuCl2 के उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और जब इस चीज़ को गर्म करते हैं तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारा पहला होता है क्लोरीन गैस और दूसरा होता है जल। तो यहाँ से क्लोरीन का निर्माण कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब हम इसी चीज़ को चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसी पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए स्क्रीन पर हम इसका डीकन विधि का पूरा चित्र शो कर दे रहे हैं। तो ये रहा आपका पूरा चित्र। अब इस चित्र में कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है, उसका क्या कार्य है, इस चीज़ को सबसे पहले जान लेते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे ये पूरा कार्य करता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले कक्ष को देखें तो इस कक्ष को बोला जाता है ऑक्सीकरण कक्ष। और इस ऑक्सीकरण कक्ष में अगर आप देखें तो 5 स्थानों पर कुछ ढेरी ढेरी नुमा रखा हुआ पदार्थ दिख रहा है। तो ये जो रखा हुआ पदार्थ है इसको बोला जाता है झावा पत्थर। ठीक, अब ये जो झावा पत्थर होता है इसको क्यूप्रिक क्लोराइड में बोर कर यहाँ पर रखा जाता है। मतलब कि क्यूप्रिक क्लोराइड हमारा क्या था, क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2 जो कि हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। तो उसी CuCl2 के विलयन में झावा पत्थर को डुबो दिया जाता है और डुबोने के बाद में फिर इसको लाकर यहाँ पर इस ऑक्सीकरण कक्ष में ढेरी ढेरी नुमा में यहाँ पर रख दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर इस साइड में आपको दो नली दिख रही है। पहले नली में आप पदार्थ को डालते हैं और दूसरी नली से गर्म हवा का झोंका डाला जाता है इस चीज़ों को हीट करने के लिए। ठीक, उसके बाद में अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है शीतलित्र, जिसको इंग्लिश में कूलर बोल सकते हैं। ये चीज़ों को ठंडा करता है। उसके बाद में आप थर्ड वाले कक्षक में आ जाएं तो इसको बोला जाता है वॉशिंग टावर। ठीक, और इसके अंदर जो है झावा पत्थर जो होता है उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये झावा पत्थर लगा हुआ है। ठीक, और ऊपर से जल यहाँ पर इसमें गिराया जाता है, यानी ऊपर से पानी को इस झावा पत्थर के ऊपर गिराया जाता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अंतिम वाले कक्षक में आ जाए तो इसको बोला जाता है शुष्कन टावर। और ये जो शुष्कन टावर है इसके ऊपर आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है, यानी कि ऊपर से यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है और यहाँ पर भी बीच में झावा पत्थर जो होता है वो लगा होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इस पूरे चित्र में अनेक पार्ट जिसके नाम को जान लिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है बनता है इसके बारे में। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl और ऑक्सीजन यानी वायु के मिश्रण को। ठीक, और दोनों मिश्रणों को इस नली की सहायता से हम इस ऑक्सीकरण कक्ष में डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये जो HCl है और वायु यानी कि ऑक्सीजन, इन दोनों मिश्रणों को हम 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर कर तब इसके अंदर डालते हैं। ठीक, उसके बाद में ये जो गर्म वायु है यहाँ से हम 450 डिग्री सेल्सियस का ताप देते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण कक्ष का जो ताप होता है वो कितना होता है 450 डिग्री सेल्सियस।
और 450 डिग्री सेल्सियस पर जब HCl और ऑक्सीजन दोनों इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड, चूँकि यहाँ पर झावा पत्थर में डुबो कर रखा गया है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य कर देता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस और साथ में जल का निर्माण इस ऑक्सीकरण कक्ष में हो जाता है। ठीक, इस ऑक्सीकरण कक्ष में क्या बन जाता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस बन जाता है। अब ये जो क्लोरीन गैस होता है इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड वाष्प की अशुद्धि और साथ में जल वाष्प की अशुद्धि होती है, यानी कि जल की मात्रा होती है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा होती है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस क्लोरीन गैस को हम लाते हैं सबसे पहले इस शीतलित्र में, यानी कि इस कूलर में, और यहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है। ठीक, ठंडा हो जाने के बाद में फिर ये तीसरे नंबर टावर पर जाता है, यानी कि वॉशिंग टावर में ये पहुँचता है। और वॉशिंग टावर में जब ये पहुंचता है तो चूंकि ऊपर से जल का बारिश होता है, यानी कि ऊपर से जल यहाँ पर गिराया जाता है झावा पत्थर के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड वाष्प है वो यहाँ पर अवशोषित हो जाता है, ये जल उसको अवशोषित कर लेता है, अर्थात पहली अशुद्धि दूर हो जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड वाष्प का। ठीक, उसके बाद में फिर अगले जो हमारा ये पूरा क्लोरीन गैस है इसको हम फिर अगले वाले टैंक में भेजते हैं, अर्थात अगले वाले टावर पर भेजते हैं जिसका नाम है शुष्कन टावर। ठीक, इस शुष्कन टावर में जब आपका क्लोरीन गैस आता है तो उसमें केवल एक अशुद्धि बची रहती है, जल वाली। ठीक, तो चूंकि ऊपर से H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पर छिड़काव किया जाता है, अर्थात नीचे गिरता रहता है, तो इससे क्या होता है कि ये जल को अवशोषित कर लेता है और यहाँ पर शुष्क क्लोरीन गैस जो है वो बन जाती है और यहाँ पर ये बाहर इस रास्ते से निकल जाती है। तो इस तरीके से जो आपका क्लोरीन गैस है इस डीकन विधि द्वारा बन जाता है, यानी कि डीकन विधि द्वारा जो क्लोरीन का निर्माण है वो कुछ इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।